पंचायत चुनाव में बुलंदशहर में भी कई शिक्षकों की जान गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का दावा है कि बुलंदशहर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में महज 3 शिक्षकों की जान कोविड के चलते पंचायत चुनाव में गई। आज हम ऐसे ही परिवारों से मिल रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हकीकत क्या है, मंत्री के दावे में कितना सच है और परिवार में कितना दर्द है। हम पहुंचे हैं आज ऐसे ही तीसरे परिवार के साथ। मेरे साथ हैं शिक्षक भीमसेन सिंह जी की पत्नी, उनसे ही जानते हैं कि क्या हालात हैं, कैसे एक्सपायर हुए। मेरे पति इलेक्शन की वजह से एक्सपायर हुए, उनकी ड्यूटी लगा दी गई। उन्होंने ट्रेनिंग भी करी, तबीयत खराब के कारण भी उन्होंने मेरे पति की ड्यूटी नहीं काटी, जरा भी रहम नहीं किया उनसे। ड्यूटी करने के बाद तबीयत खराब हो गई, फिर उन्होंने काउंटिंग में भी ड्यूटी लगा दी मेरे पति की। वहाँ से ऐसे आए बेचारे जो बिल्कुल नाजुक होते हुए, अपनी रिपोर्ट तलक के लेके गए कि मेरी ड्यूटी काट दो, लेकिन बंदों ने यूँ कह दिया कि हम FIR दर्ज करवा देंगे, लेकिन ड्यूटी नहीं कटेगी। सारी रात उन्होंने हुई डाल के रखे वो। क्या ये सरकार कुछ कर सकता है? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब हम भी मरना चाह रहे हैं उन्हीं के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि सिर्फ चुनाव में 3 शिक्षकों की मौत हुई है। ये शिक्षक इलेक्शन से पहले क्यों नहीं मरे, ये बता मैं वो मुझे शिक्षा मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर दे में कि ये शिक्षक इलेक्शन के बाद ही क्यों खत्म हुए सारे के सारे, पहले क्यों नहीं मरे? पहले कहाँ गई उनकी मौत? इलेक्शन करने के बाद ही क्यों खत्म हुए ये सारे? सारा कोरोना उनके अंदर ये इलेक्शन की वजह से गया। मेरे बच्चे छोटे छोटे, हमें भी वो जहर दे जाओ, हम भी मर जाएंगे उन्हीं के साथ आकर के। जो वो बोल रहे हैं कि ना हुई मौत, हमें भी जहर दे जाओ, हम भी मर जाएंगे। घर में कमाने वाले कोई? मेरे पास कोई भी ना। मेरा बड़ा बेटा 12 साल का और 2 छोटे छोटे हैं। क्या करेंगे? हम भीख मांगेंगे? इन्हें जरा भी रहम नहीं आया उन पर, टीचरों पे, कि हम इलेक्शन हटा दें। सारी चीज़ हटा दी, लेकिन इलेक्शन नहीं हटाया। और टीचरों की इन्होंने जो ड्यूटी लगा दी वहाँ। अच्छा, बीमारी की शुरुआत कैसे हुई? बीमारी की शुरुआत इलेक्शन से ही हुई, वहीं से उन्हें बुखार चढ़ा था। अच्छा। हाँ। फिर क्या क्या सिम्टम्स आए? आपसे बात हुई होंगी, क्या क्या दिक्कतें हैं? सारी दिक्कतें होने लगी बुखार के बाद। क्योंकि मुझे फीवर हो गया वहीं 28 को। फिर उसी के बाद उन्होंने दवाई वगैरह लाई, रिपोर्ट कराई, फिर वो धीरे धीरे कोरोना बढ़ता ही चला गया। एक्सपायर कब हुए? एक्सपायर 11 मई को हुए। अच्छा, आप अभी अपना मकान बना रही हैं, तो कर्ज से बना रही हैं, कैसे चुके गए? यही तो पूछो इनसे, सरकार से कैसे चुकाऊंगी मैं कर्ज? मेरे पास 12 लाख का लोन है, सरकार चुका पाएगी? मेरे बच्चों के सिर से साया तो गएगा, छत भी छिन जाएगी, अब सड़क पे आ जाऊंगी मैं बिल्कुल। तो सरकार से किसी तरह की कोई मदद की मांग या क्या मदद करें उनसे? मेरा ये मकान का लोन पटा दे मैं, वो सरकार मेरे बच्चों को या मुझे नौकरी दे, कर सकें सरकार मदद मेरी। इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? किसकी लापरवाही? इनकी इलेक्शन की लापरवाही हुई है। सारी लापरवाही इलेक्शन की है, और इलेक्शन ने ही टीचरों की जान ली है। ना ये इलेक्शन होता ना टीचरों की जान जाती। उससे पहले तो टीचरों की जान ना गई, उसी से गई है जान। उससे पहले तो किसी को कुछ नहीं हुआ था। ऐसे सिस्टम पे कुछ कार्रवाई की मांग आप करती हैं? चुनाव आयोग पे, यहाँ के अधिकारियों पे उन पे कार्रवाई का होएगी? वो आकर नहीं हमें जहर की पुड़िया दे जा, हम भी खा के सो जाएंगे उन्हीं के पास। जैसे उनकी तबीयत भाई साहब की खराब हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि मुझे जो है मेरी ड्यूटी काट दी जाए? हाँ, जो काउंटिंग में ड्यूटी लगी, वो अपनी रिपोर्ट लेके गए थे कि मेरी ड्यूटी काट दो, मेरी तबीयत खराब है ज़्यादा। उन्होंने ये तक की कह दिया कि आपको यहीं आराम करना है, लेकिन ड्यूटी नहीं कटेगी, FIR हो जाएगी। सारी रात वो वहीं पड़े रहे, गर्म पानी वगैरह ले गए पीने के लिए, लेकिन उन्होंने आने नहीं दिया उनको। और बहकाते और रहे कि पैसे देंगे पैसे देंगे, 1 भी रुपये नहीं दिए उन्हें। वहीं से इतने तड़पते हुए आए वो। मौत कहाँ हुई? JP हॉस्पिटल में, कोविड में। कोविड वाले हॉस्पिटल? जी, कोविड में ही हुई है उनकी डेथ। तो ये भीमसेन सिंह जी की पत्नी हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनके पति की जो मौत हुई है वो पंचायत चुनाव में के कारण हुई है, और उनका उपचार भी
कोविड हॉस्पिटल, बुलंदशहर के कोविड हॉस्पिटल में चल रहा था। ऐसे में मंत्री जी कैसे नकार सकते हैं, इस परिवार के दर्द को कैसे नकार सकते हैं कि इन्होंने पंचायत चुनाव में अपने को नहीं खोया। और दूसरा सवाल परिवार का बेहद अहम सवाल है। एक बेबस माँ ने, एक बेबस पत्नी ने ये सवाल किया है सरकार से कि आखिर पंचायत चुनाव से पहले शिक्षकों की मौतें क्यों नहीं हुई, पंचायत चुनाव के बाद ही कोहराम क्यों मचा। ये सरकार को सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए इस बेबस परिवार के लिए जिसने अपने को खो दिया है। घर से छत जाने का पूरा डर इनको सता रहा है, चूँकि 12 लाख रुपए का कर्ज है इस परिवार पे। इस परिवार को, इस मकान को बनाने के लिए परिवार ने 12 लाख रुपए का कर्ज लिया। परिवार का मुखिया चल बसा, अब कैसे पटेगा। तो बड़ा सवाल यही है कि सरकार इनके बारे में सोचे और इनकी ज़िंदगी को बचाए। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।